हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे? सभी बच्चे अच्छे हो और सबकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है बेटा। तो आज बेटा जो मैं लेकर के आई हूं आप लोगों के लिए वो बेटा एनसीईआरटी, जो आप क्लास 6 के जो बच्चे हैं साइंस हिंदी मीडियम, उनके लिए बेटा आज चैप्टर नंबर 2 आया है आप लोगों के लिए, जो है भोजन के घटक। लेकिन उससे पहले बेटा मैंने आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स भी बताए हैं और बहुत सारी चीजें हमने बताई हैं। तो बेटा यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो इससे पहले मैंने एक और भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी थी, एक लेक्चर, जिसमें हमने ये देखा था कि किस फ्रूट्स में हमें क्या मिलता है। ठीक है, ये चीज हमने देखी थी। तो बच्चों वहां पे उस चीज को अब हम यहाँ पे थोड़ा समझेंगे कि आखिर उस चीज को हमने जो पढ़ा वो हमारे साइंस से कैसे रिलेटेबल है। तो बेटा यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि तो बेटा ये जो आपका चैनल है क्लास 6 हिंदी मीडियम, इसे सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है या कोई भी आपको डाउट है कमेंट कीजिए, और बेटा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे आकर के, आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ आकर के पढ़ाई करें। ठीक है, तो नहीं भूलना है चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आपके एनसीईआरटी का चैप्टर, यानी क्लास 6 हिंदी मीडियम के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए बेटा एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 2 है उनके साइंस का, वो है बेटा भोजन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अगर मैं इसे लिखूं, ये चैप्टर का नाम क्या बेटा? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। अब भोजन के घटक से मैम आप क्या हमें बताना चाह रहे हो, ये बात तो है। तो बेटा बहुत सिंपल है, बहुत इजी चैप्टर है ना, बहुत इजी चैप्टर है। 2 लेक्चर में बेटा ये भी अपन बहुत अच्छे से कवर अप कर लेंगे और इससे एक्सरसाइज वगैरह भी कर लेंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो बेटा भोजन के घटक चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे बेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे काफी सारी चीजें हैं। तो बच्चे बोलेंगे मैम यहाँ पे आप तो भोजन ही भोजन पढ़ा रहे हो। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 था कि भोजन ये आता कहां से है, जहां से हमने देखा था कि जंतु और पौधे हैं वो स्रोत है, जंतु से भी हमें बहुत सारी चीजें खाने को मिलती है, खाद्य पदार्थ मिलते हैं, वो तो हमने देखा वो आता कहां से है। अब सेकंड चैप्टर में बेटा ये है कि आखिर जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें क्या क्या घटक होते हैं, यानी क्या क्या पाया जाता है और वो हमारे शरीर के लिए करते क्या है। तो बेटा यहाँ पे देखो, जैसे कि मिल्क है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एग है, इसके बाद यहाँ पे देखो आपका गाजर है, इसके बाद राजमा है, बटर है, जो भी आपके फ्रूट्स आपको दिख रहे होंगे, टमाटर है, ब्रोकली है, गाजर है, सभी सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। आखिर ये सारी चीजें हमारे शरीर में क्या करता है और इससे हमें मिलती क्या है वो हमें देखना होगा। तो बेटा भोजन के घटक का मतलब है कि जो खाद्य पदार्थ यानी जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, उसके कौन कौन से घटक हैं। राइट, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम जो भोजन करते हैं उसमें बेटा कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद होते हैं। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है बेटा पोषक तत्व। पोषक तत्व, कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं, और यही पोषक तत्व बेटा क्या होंगे? भोजन के घटक होंगे। क्या होंगे? भोजन के घटक। ठीक है, समझ में आया यहां तक? चलिए बारी बारी से बेटा नाम हम जान लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। आपको इंग्लिश में भी लिखा गया है, आप लोग उसमें भी लिख लो, इसमें भी लिख लो, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। अब बेटा ये क्या है? प्रोटीन। नाम सुना होगा कि भाई प्रोटीन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें विटामिन पाया जाता है, तो बस बेटा उसी को पढ़ रहे हैं अपन। फैट यानी कि वसा, विटामिन, उसके बाद क्या है? मिनरल्स यानी कि खनिज, जैसे बोलते हैं ना आयरन की कमी हो गई है तो कैल्शियम की कमी हो गई है, वो सभी क्या है बेटा? मिनरल्स हैं, खनिज हैं। उसके बाद वाटर यानी कि जल। कितने हो गए बेटा? जरा देखो, 1 2 3 4 5 6, ये बेटा 6।
ये 6 जो है भोजन के घटक हैं। ये 6 जो है ये क्या है, भोजन के घटक है, यानी कि पोषक तत्व हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो वृद्धि के लिए हो, बीमारियों से लड़ने के लिए हो, या फिर हमारे शरीर को बनाने के लिए हो, बिल्डअप करने के लिए हो। ये उन सभी यही चीजों की बेटा हमें जरूरत होती है। अब ऐसी बात नहीं है कि ये कार्बोहाइड्रेट भी वही काम करता है, प्रोटीन भी वही काम करता है, नहीं, सभी पोषक तत्व के अलग अलग काम होते हैं। सभी पोषक तत्व के क्या होते हैं बेटा, अलग अलग काम होते हैं, जिसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये पोषक तत्व हमें मिलते किन किन चीजों से है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां तक एक बार सभी बच्चे देख लो फटाफट से, आपके पास 10 सेकेंड एक बार देख लो, राइट कर लो, उसके बाद मुझे बताओ अगर हो जाता है तो, ठीक है। चलिए हो गया, आगे बढ़ते बेटा। आगे हम क्या बढ़ने वाले हैं, तो देखो आगे हम बढ़ने वाले हैं किस पे, तो आगे हम बढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आते हैं कि मैम कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस के बारे में बताओ। सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि आखिर हम ऐसा क्या खाएं कि कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति हो। अब दूसरी बात यह है कि मैम हम कार्बोहाइड्रेट ले क्यों, हम कार्बोहाइड्रेट भोजन के जरिए ले क्यों, क्या जरूरत है कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर में बेटा, तो बहुत जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि अगर आपके शरीर में ऊर्जा ना हो तो क्या आप कोई भी काम अच्छे से कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहनी चाहिए, नहीं तो एकदम सुस्त की तरह बोलोगे ठीक है मैम पढ़ाई कर रहे हैं कोई भी काम कर रहे हो, सुस्ती आ जाएगी बॉडी में, जो कि नहीं रखनी है। हमें ऊर्जा चाहिए हमारी बॉडी के लिए। तो बेटा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे शरीर को क्या बनाता है बेटा, ऊर्जावान बनाता है। क्या बनाता है, ऊर्जावान बनाता है। अब क्या क्या खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेंगी, तो देखो बेटा बहुत सारी चीजें हैं। चने हैं, काबुली चना बेटा जिसे कहते हैं, है ना, अपने छोला बनता है। उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे मटर है, उसके बाद ये देखो ये बेटा ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड, उसके बाद बटर है, उसके बाद आलू जो कि सभी बच्चों का फेवरेट होता है आलू, उसके बाद बेटा सेब, है ना, और सेब में क्या पाया जाता है, डाइटरी फाइबर्स भी पाया जाता है जो कि बेटा हमारे पाचन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा अगर वीडियो तो उसमें मैंने बताया है। उसके बाद केला बेटा, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी, इसके बाद दाल हो गए, चावल हो गए, इसमें क्या होते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। अगर आप इसे खाते हो, सुबह में एक बनाना खाओ या एक एप्पल खाओ बेटा, उससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलती रहेगी और आपका शरीर एकदम बेटा एनर्जेटिक फील करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, आपके शरीर को ऊर्जावान बनाता है। ठीक है बच्चा, चलिए वेरी गुड, यहां तक की बातें समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं बेटा जल्दी से। अब बात करते हैं मैम दूसरे पोषक तत्व के बारे में बताओ। यानी कि अब बच्चों हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में, कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्या करता है और ये हमें किस चीज को खाने से मिलेगी। तो सबसे भाई पहले बात है कि मैम प्रोटीन हमें खाना क्यों है, तो बेटा जो प्रोटीन है ये आपका शरीर वर्धक भोजन होता है। यानी कि बेटा आपके शरीर को बनाने वाला, बिल्डअप करने वाला, मजबूत बनाने वाला क्या होता है बेटा, प्रोटीन, शरीर वर्धक भोजन। ठीक है, क्या होता है बेटा, शरीर वर्धक भोजन होता है, यानी कि बिल्डिंग आप मतलब आपके शरीर को बिल्ड करने वाला। अब बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो मैम क्या क्या चीजें खाएं जिससे हमें प्रोटीन मिल जाएगा, है ना, क्या क्या चीजें खाएं जिससे हमें प्रोटीन मिल जाएगा। तो देखो, तो यहां पे देखो बेटा अंडे, है ना, आपको दिख रहा होगा इमेज में, आप सभी पहचान लोगे। अंडे खाओ बेटा, बहुत ज्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं अंडे में। उसके बाद बेटा हो गया बादाम, है ना, राजमा की सब्जी पसंद है, कितने बच्चों को पसंद है बताओ जल्दी जल्दी, पसंद है बेटा। ये हो गया बेटा चिकन हो गया, है ना, ये देखो ये हो गया मछली, फिश। तो अगर ये सभी चीजें आप लेते हो, जो बेटा आप लोग जैसे कि बहुत सारे बच्चे वेज भी होंगे, है ना, बहुत सारे बच्चे वेज भी होंगे बेटा, वो पनीर खाओ। क्या खाओ, पनीर खाओ, पनीर खाओ। ठीक है, जो बच्चे नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं खाते वो पनीर खाओ, दूध के प्रोडक्ट्स खाओ। उसमें क्या होता है बेटा, प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन क्या होता है आपका, शरीर वर्धक भोजन होता है। क्या होता है बेटा, शरीर वर्धक भोजन। ठीक है, ऑल राइट, यहां तक
डन है बेटा। चलो तो एक बार जल्दी से एक बार लिख लो आप लोग, और उसके बाद मुझे बताओ, आपके पास बेटा 10 सेकेंड्स है, अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो तो वो भी मुझे बता दो कमेंट्स में फटाफट से। और उसके बाद बच्चों अपन आगे चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सोर्स अपन देखेंगे, ठीक है। चलिए ओके, चलिए तो इस प्रोटीन के बारे में हमने क्या देखा बेटा, प्रोटीन के बारे में बेटा यहाँ पे 1 मिनट ये करेक्ट कर लेना, शरीर वर्धक ऐसे लिख लो ताकि आप उसे शरीर वर्धक, ठीक, यानी कि हमारे शरीर को बनाता है, मजबूत बनाता है, स्वस्थ बनाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, वसा के स्रोत। अब बेटा बात करते हैं किसके बारे में, वसा के बारे में, कि वसा हमारे शरीर के लिए क्या करता है, ठीक है। तो बेटा जो वसा होता है, वसा यानी कि फैट, ये भी बेटा हमें ऊर्जा देता है, ये भी क्या करता है, ऊर्जा देता है। और बेटा ये कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा देता है हमें, ये हमें ज्यादा ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन बेटा ज्यादा मात्रा में अपन फैट नहीं कंज्यूम कर सकते, ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा करेंगे तो हमें हो सकता है हमारी मोटापा बढ़ जाए, है ना, हम हेल्दी फील ना करें। लेकिन वसा जरूरी है, इंस्टेंट एनर्जी बेटा देता है वो हमें, जैसे कार्बोहाइड्रेट देता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से भी हमें ज्यादा मिलती है। अब क्या क्या सोर्सेस हैं फैट के, है ना, क्या क्या सोर्सेस हैं वसा के, वो हमें देखना है। चलो देख लेते भाई क्या क्या। तो यहाँ पे बेटा आपको ग्रेन्स दिख रहे होंगे, जैसे बेटा यहाँ पे आलमंड्स है, उसके बाद बेटा देखो यहाँ पे मूंगफली है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये ग्रेप्स है बेटा, ब्लैक ग्रेप्स जो होता है, उसके बाद देखो यहाँ पे बादाम है ना, उसके बाद देखो बेटा आलमंड ऑयल है। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी वसा के सोर्स है, यानी कि फैट के सोर्सेस है। अगर आप ये खाते हो, जैसे घी खाते बेटा, घी में क्या होता है, घी में वसा पाया जाता है, ठीक है, तो वो हमें क्या देता है, वो भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है बेटा, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। समझ में आई यहां तक की बातें सभी बच्चे को, समझ में आई यहां तक की बातें सभी बच्चे को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बेटा, ओके चलो। अब बेटा विटामिन के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, विटामिन के बारे में। तो भाई विटामिन की क्या आवश्यकता पड़ गई, विटामिन हमारे लिए क्या क्या करता है, क्या करता है विटामिन, चलो किसी को पता है तो एक बार जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी बताओ, विटामिन के बारे में बेटा पता है आपको तो जल्दी बता दो मुझे। तो बेटा देखो विटामिन क्या करता है हमारे शरीर में, विटामिन बेटा हमें रोगों से लड़ने की हमें क्षमता देता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो यहां पे मैं लिख देती हूं कि विटामिन जो होते हैं, विटामिन रोगों से हमारी रक्षा करता है, ठीक है। क्या करता है बेटा विटामिन, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है। अब बेटा विटामिन कोई एक तरह का नहीं होता, विटामिन कई प्रकार के होते हैं, आप सुनते भी होंगे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, तो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे विटामिन बेटा कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इनमें से कुछ को हम विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियां यानी हमारी हड्डियों को और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। कैल्शियम से बेटा हमारे बोन्स मजबूत होते हैं और विटामिन क्या करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, जो कि हमारे शरीर में कैल्शियम का उपयोग करके हमारे शरीर में हड्डी और दांतों को मजबूत बनाता है। तो विटामिन एक प्रकार के नहीं है, कई प्रकार के विटामिन है। अब विटामिन क्या किया हमारे शरीर के लिए, तो विटामिन रोगों से हमारी शरीर की रक्षा करी। अब ऐसा मैम क्या खाएं हम ताकि हम बिल्कुल एकदम बेटा रोग मुक्त रहें, क्या क्या चीजें खाएं, कौन कौन से सोर्सेस विटामिन के हम ले, तो देखो यहाँ पे बेटा सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में,
विटामिन डी के सोर्सेस, किसके देखते हैं, विटामिन डी के सोर्सेस देख लेते हैं। विटामिन डी के सोर्सेस, अब ऐसा नहीं है बेटा कि अगर एक फ्रूट या फिर एक हम सब्जी खा रहे हैं या फिर कोई भी चीज खा रहे हैं उसमें एक ही पोषक तत्व हो, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। जैसे दूध की बात करें, लगभग बेटा सभी पोषक तत्व उसमें पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब बेटा देखो, जैसे अंडे आप खा रहे हो बेटा, प्रोटीन तो आपको मिल रहा है, प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है अंडे में, लेकिन साथ ही साथ आपको विटामिन डी भी मिल रहा है। उसके बाद बेटा कॉर्न, उसके बाद देखो पीज यानी मटर, बटर, इसके बाद बेटा पनीर, जो धनिया का पत्ता बेटा अपन यूज करते हैं, फिश हो गया, ये सभी क्या होते हैं बेटा, ये सभी आपके विटामिन डी के सोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं, विटामिन डी के सोर्सेस होते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरे विटामिन की बात करें, विटामिन सी की बात करें बेटा, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं वो खाने से बेटा विटामिन सी की पूर्ति होती है हमारे शरीर में। जैसे कि ऑरेंज यानी कि नारंगी खा लो, सिट्रस फ्रूट में आता है बेटा। नींबू हो गए, कीवी हो गए, बनाना हो गया बेटा, उसके बाद यहाँ पे देखो लहसुन हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखो मिर्ची भी है, उसके बाद बेटा यहाँ पे एप्पल भी है, मटर भी है, ये सभी से क्या होते हैं, और एक बेटा नींबू भी है, ठीक है, नींबू को भी याद रखना, नींबू भैया को मत भूलना, नींबू भी है, इससे बेटा क्या मिलता है हमें, विटामिन सी मिलता है। अगर ये सब चीज आप ले रहे हो तो ये सब चीज से आपको विटामिन सी मिल रही है, ठीक है, समझ में आया। एक बार लिखना है बेटा, आप लोग जल्दी से लिख लो फटाफट से, उसके बाद अपन आते हैं वापस से, जल्दी से लिख लो, जल्दी से, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़े फिर नेक्स्ट। अब बेटा जैसे मान लो मैम अब ये बताओ हमें कि विटामिन सी विटामिन डी की बात कर ली, विटामिन बी के लिए हमें क्या क्या चीजों को खाना चाहिए, विटामिन बी के लिए हमें किन किन चीजों को खाना चाहिए, तो देख लो यहाँ पे बेटा, इसमें भी मछली खाओ आप, मटर खाओ आप, इसके बाद बेटा देखो बादाम खाओ आप, है ना, उसके बाद बेटा ग्रेन्स है जैसे कि सोयाबीन के बीज वगैरह जो होते हैं वो सभी चीज खाओ, अखरोट खाओ, उसमें क्या होते हैं, विटामिन बी होते हैं। क्या होते हैं बेटा, विटामिन बी होते हैं। अगर विटामिन बी की पूर्ति करनी है तो हमें दवाई बेटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, अपने खान पान को ठीक ढंग से अगर हम रखें तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि खान पान में ही बेटा सारे पोषक तत्व मौजूद हैं, ठीक है बच्चा। अब देखो बेटा यहाँ पे विटामिन डी की हमने बात करी थी, विटामिन डी के बारे में हमने बात करी थी, ये तो बेटा हो गए खाद्य पदार्थ। विटामिन डी का एक बेटा नेचुरल सोर्स भी है जो हमें मिलता है सूर्य से, सूर्य प्राकृतिक स्रोत है बेटा। धूप अगर आप सुबह की धूप अगर आप सेक रहे हो तो सुबह की जो धूप होती है बेटा वो बहुत फायदेमंद होती है हमारे शरीर के लिए। क्यों? क्योंकि उससे हमें डायरेक्टली हमारे शरीर को विटामिन डी मिलती है जो कि हमारे बोन्स वगैरह को काफी स्ट्रॉन्ग रखते हैं। ये तो हमें खाने पीने से हो गया है ना। और सूर्य क्या बेटा आपका जो हमें डायरेक्टली हमें मिल जाता है, ठीक है, ऊर्जा। डन बेटा, यहां तक सभी बच्चे को क्लियर है? पक्का? तो बेटा जो सेकंड चैप्टर है उसमें यही पढ़ना है कि किन ये जो पोषक तत्व होते हैं ये क्या होते हैं, इसकी क्यों जरूरत होती है। बेटा पोषक तत्व से ही हमारे शरीर का विकास हो पाता है, वृद्धि हो पाती है, हम ऊर्जावान रह सकते हैं, रोगों से मुक्त रह सकते हैं। और ये किन किन चीजों के खाने से होगी वो भी हमने देख लिया। अब बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है संतुलित आहार, बैलेंस्ड फूड। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित मतलब बेटा कि जो संतुलित रहे यानी संतुलन में रहे। भाई क्या संतुलन में रहे? तो संतुलन में मैम रहे पोषक तत्व। जो भी आपने पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा अभी, पोषक तत्व क्या रहे बेटा? संतुलित रहे, ठीक है, पोषक तत्व संतुलित रहे। यानी कि वैसा आहार जिसमें लगभग सभी पोषक तत्व विद्यमान रहे, मौजूद रहे, वह आहार क्या कहलाएगा बेटा? संतुलित आहार कहलाएगा। जैसे देख लो बेटा यहाँ पे थाली आप देख रहे होगे, यहाँ पे बेटा देखो लस्सी है, उसके बाद गुलाब जामुन भी है ना। जी भी लालच आ रहा है बेटा, है ना, पानी आ रहा है जीभ में, मुंह में पानी आ रहा है, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे बेटा रोटी है, दाल है, सब्जी है, बहुत सारी चीजें, सैलेड है, बहुत सारी चीजें हैं, राइस है। ये सभी बेटा अगर हम खाएंगे तो इन सभी से हमें कुछ ना कुछ पोषक तत्व हमारे शरीर में जाएगा। और ये पोषक तत्व हमारे शरीर के क्या क्या करते हैं वो तो अभी मैंने आपको बता दिया। ऊर्जा भी देगा हमें, हमारे शरीर को भी रोगों से बचाएगा, शरीर को हमारा बिल्ड करेगा,
ठीक है, विटामिन भी है बेटा, सारी चीजें इसमें मौजूद है। जैसे कि मान लो कि बेटा लस्सी दूध की बात करें, लगभग सारे पोषक तत्व हैं। उसके बाद बेटा देखो टमाटर है, कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। उसके बाद दाल है बेटा, दाल में प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें संतुलित आहार खाना जरूरी होता है ताकि हम बिल्कुल स्वस्थ रह सके। क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमें बेटा डॉक्टर के पास जाना होगा। डॉक्टर हमें ढेर सारी दवाइयाँ देंगे कि भाई विटामिन बी की कमी है, इसके लिए दवाई ले लो, विटामिन डी की कमी है, इसके लिए ये दवाई ले लो। कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने खान पान को सही रखें तो बेटा हमें ये सब चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। हमें पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा, खेलने में भी बहुत मज़ा आएगा जब हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो संतुलित आहार के बारे में बेटा सभी को पता चल गया। चलिए अब बेटा जो दूसरी बात है वो ये है कि पोषक तत्व तो मैम हमारे लिए जरूरी है, लेकिन क्या अब कोई बच्चा है कि मतलब इतना ज्यादा फैट यानी वसा से हमें ऊर्जा मिलती है तो इतनी ज्यादा फैट वाली चीजें खा लिया कि अब बेटा उसे साइड इफेक्ट्स दिखने को मिल रहा है, मोटापा बढ़ गया है ना। मान लो कि अगर बेटा हमारे शरीर में विटामिन डी की ज्यादा मात्रा हो गई, काफी ज्यादा मात्रा हो गई, तो उससे भी बेटा हमें हानि है। यानी कि अगर पोषक तत्व हमारे शरीर में कम हो तो भी हम बीमार, अगर ज्यादा हो गया तो भी हम बीमार। यानी एक बैलेंस रहना चाहिए पोषक तत्वों के बीच में, ना तो वो हमें ज्यादा होना चाहिए और ना कम। अगर बेटा पोषक तत्वों के कमी से हमें कोई रोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग। ठीक है, यानी कि अभाव में हो गया। अभाव का मतलब होता है बेटा कमी के कारण हुआ, पोषक तत्वों के कमी के कारण हमें वह रोग हो गया। तो जैसे देखो यहाँ पे बेटा आपके बुक में भी होगा, ये चार्ट दिया गया है। इसमें जैसे मान लो विटामिन ए है बेटा, विटामिन ए की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए तो बेटा उससे हमें क्या होती है? हमारे दृष्टि यानी कि हमारी आंखें कमजोर हो जाती है और हमें कमजोर दृष्टि, अंधेरे में हमें नहीं दिखाई देगा। ठीक है, दिन में भी हमें कम दिखाई देगा। अगर विटामिन B1 की कमी हो गई तो बेटा उससे बेरी नामक रोग होता है और इस रोग से क्या होता है? तो ये हमारे पेशियों को दुर्बल यानी कमजोर बना देता है और ऊर्जा की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो अस्कर्वी रोग हो जाएगा। अब अस्कर्वी रोग में क्या होता है बेटा? मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी की अगर कमी हो गई, विटामिन डी की कमी से बेटा रिकेटस होता है, जिसमें हमारे जो हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, वो मुलायम होकर के मुड़ जाती है यानी कमजोर पड़ जाते हैं। जैसे बेटा कैल्शियम है, कैल्शियम के कमी से अस्थि और दंतक्षय ये रोग हो जाता है, जिससे बेटा जो हमारे दांत हैं वो भी टूटने लगते हैं, कमजोर अस्थियां होने लगती है, हड्डियां। आयोडीन की कमी से गोइटर रोग होता है। आपने देखा होगा बेटा गला जिसका इस तरह से फूला हुआ रहता है, गोइटर रोग, वो हमारी गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता ला देना। लो यानी आयरन की कमी अगर हो गई बेटा उससे अरक्ता आ जाती है, जिससे हमें शरीर में बहुत सारी कमजोरी आ जाती है। ठीक है, हमारे शरीर में आयरन की कमी से बहुत वीकनेस आ जाता है और बेटा अगर वीकनेस है तो आप एनर्जेटिक फील नहीं करोगे, एनर्जेटिक फील नहीं करोगे तो आपको कोई काम करने में अच्छा नहीं लगेगा, आप सुस्त रहोगे। तो ये बेटा कुछ रोग है जिसे आपको एकदम बिल्कुल तरीके से याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से इसे सभी बच्चे याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चा, चलिए तो बेटा ये आज हमने क्या पढ़ा? तो चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा कि पोषक तत्व कौन कौन से हैं और ये इनके स्रोत क्या हैं और वो हमारे शरीर के लिए करते क्या हैं। अगर पोषक तत्व की कमी हो जाए तो उससे कौन कौन से रोग होते हैं वो भी हमने देख लिया। तो ये था बेटा लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 2 में बेटा अब हम ये देखेंगे कि किस खाद्य पदार्थ में अगर वसा है तो उसका हम परीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन कैसे करें, अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसका परीक्षण हम कैसे करें, ये हम देखेंगे अपने सेकेंड लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए बेटा यहां तक ही। आई होप कि सभी को मजा आया हो और जाते जाते बेटा बिल्कुल ध्यान में रखना कि ये जो आपका क्लास 6 हिंदी मीडियम चैनल है जिसमें हम क्लास 6 विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं हिंदी माध्यम में और मैथ्स की भी पढ़ाई हो रही है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाय बाय एंड टेक केयर।